आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेरिएबल की। हमने मेमोरी क्या होती है ये देखा। कंप्यूटर को जो इनपुट मिलेगा वो प्राइमरी मेमोरी से मिलेगा। जो डेटा आपका टेम्पररीली स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब तक आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक प्राइमरी मेमोरी आपके सीपीयू का असिस्टेंट है, वो उसको बारी बारी डेटा लाके देता है जो कि आपने उसमें स्टोर कर रखा है। ऑलराइट, अब देखो जो प्राइमरी मेमोरी होती है आपके प्रोग्राम को, जो रैम में एरिया एलोकेट होता है प्राइमरी मेमोरी का, उस एरिया को कोई ना कोई नंबर दिया जाता है। आपकी मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होगा? लॉजिकली अगर अपन देखें तो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं ब्लॉक्स। जैसे आपकी कॉलोनी में अगर घर है तो उन घर को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एड्रेसेस दिए जाते हैं, हाउस नंबर्स दिए जाते हैं। वैसे ही मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स दिए जाते हैं, इंटीजर नंबर्स। तो मेमोरी का सबसे पहला ब्लॉक जो स्टोर होगा वो 0 नंबर पे स्टोर होगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे एंड सो ऑन। अगर अपन उसका एक ब्लॉक 1 बाइट के बराबर माने तो आप अज्यूम करो 3 जीबी की रैम में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे? 3 जीबी की रैम में होंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 9 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। पहले ब्लॉक का नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड लास्ट वाले का क्या होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 1। जैसे अगर 100 ब्लॉक्स हैं तो नंबरिंग 0 से 99 तक होगी, एक कम तक होगी। वैसे ही 3 जीबी की रैम में नंबरिंग 0 से लेके 3 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 1 तक होगी। क्लियर हो रहा है? अब आपको आपके प्रोग्राम में कुछ इनपुट्स की जरूरत है जिन पे आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। मान लो आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, एवरेज वगैरह निकालने के लिए कोई प्रोग्राम लिखा। तो मान लो 5 सब्जेक्ट से एवरेज निकालना है उनका, तो 5 सब्जेक्ट्स का या 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी की 5 अलग अलग लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर अपन उन लोकेशंस के एड्रेस की बात करें तो आपको वो एड्रेस याद रखना पड़ेगा कि इस एड्रेस पे ये वाले मार्क्स रख रहा हूं मैथमेटिक्स के, इस एड्रेस पे ये वाले मार्क्स रख रहा हूं फिजिक्स के। और मान लो एड्रेस बहुत बड़ा है, 2728, 2730, 2900। एक बार तो आप उस एड्रेस को याद करके आपके प्रोग्राम में लिख दोगे, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस 50 है और बार बार ये मार्क्स की जरूरत आपको पड़ रही है, तो बार बार आपको याद रखना पड़ेगा कि मैथ्स के लिए कौन सा नंबर, फिजिक्स के लिए मेमोरी का कौन सा नंबर यूज किया गया है। तो ये मेमोरी के एड्रेसेस आपको याद रखना काफी मुश्किल हो जाते हैं। ये आपको याद ना रखना पड़े तो मेमोरी के ब्लॉक्स को आप कोई ना कोई नाम दे सको, उसका ही प्रोविजन है वेरिएबल। तो वेरिएबल इज a name given to any memory block that can store any value। और उसको वेरिएबल क्यों कहा? ताकि कल को वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो मेमोरी के किसी ब्लॉक को एक एड्रेस एलोकेट होता है। आप एड्रेस याद नहीं रख सकते तो आप वेरिएबल दे दो। अब जैसे मान लो मैथमेटिक्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल दे दिया MATH, मैथ। अब मुझे मैथमेटिक्स वाले मार्क्स को 10 से बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? मैथ इक्वल टू मैथ प्लस 10। वहीं अगर वेरिएबल नहीं होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता? उसका एड्रेस याद रखना पड़ता, उसमें प्लस 10 करना पड़ता, या उसकी वैल्यू गेट करके उसमें प्लस 10 करना पड़ता, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है बड़े प्रोग्राम्स में। छोटे प्रोग्राम्स में तो चलो आप अगर इंटेलिजेंट हो तो याद भी रख लोगे, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स का क्या करोगे? कितने भी इंटेलिजेंट हो कंफ्यूज हो जाओगे। तो वेरिएबल की इंपॉर्टेंस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आई होप वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको क्लियर हो चुका है। तो वेरिएबल क्लियर हो चुका है तो अब हम समझते हैं डेटा टाइप्स। देखो, जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, जो भी रियल वर्ल्ड प्रोग्राम आप लिखोगे, उसके जो डेटा इनपुट्स होंगे वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसी प्रोग्राम में किसी का नाम भी स्टोर किया जा सकता है, उसके मार्क्स भी स्टोर किए जा सकते हैं, उसकी एज भी स्टोर की जा सकती है। तो देखो, नाम पे लगने वाले ऑपरेशंस अलग है। जैसे किसी का नाम रमेश है तो रमेश या नाम पे लगने वाले ऑपरेशंस अलग है, उस पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं लगेगा। वहीं
एज पे लगने वाले ऑपरेशन अलग है। एज को बढ़ाया जा सकता है, एज को घटाया जा सकता है, एज को कंपेयर किया जा सकता है। वही मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स पे हो सकता है अलग टाइप के ऑपरेशंस लगे। तो आपके कौन से डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशंस परमिसिबल है ये भी तो फिक्स करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें नाम स्टोर किया और बाद में प्रोग्रामर ने नाम में कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, तो ये तो इनवैलिड है ना। तो अगर आप नाम में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो सीपीयू उसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो सीपीयू एग्जीक्यूट करने की अगर उसे कोशिश करता है तो सीपीयू आपके कोड को स्टॉप कर देगा, क्रैश कर देगा, आपका कोड क्रैश हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका कोड। अगर आपका कोड फेल हो गया, आपका कोड क्रैश हो गया, तो सीपीयू कंपाइलर से कहेगा अरे यार कैसा कैसा कोड ले आते हो यार तुम मेरे पास एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कुछ रूल्स कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होना जरूरी है। तो ऐसा ही रूल है डेटा टाइप। सी लैंग्वेज कहती है कि आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहो उसको पहले आप टाइप दो कि वो डेटा इंटीजर है या वो डेटा रियल नंबर है या वो डेटा में कोई ना कोई नाम आएगा, आप पहले मुझे बताओ। फिर जब भी आप उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो पहले तो कंपाइलर देखेगा वो ऑपरेशन उस पर सपोर्टेड है कि नहीं। रूल्स कंपाइलर ने बना रखे हैं और अगर गलती से आपने गलत ऑपरेशन किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप पे लगा दिया, कंपाइलर वहां पे एरर दे देता है पहले ही। मतलब सीपीयू तक आपका कोड जाने के पहले ही कंपाइलर ही उसे रोक दे तो बेटर है ना। तो डेटा टाइप की ये इंपॉर्टेंस होती है। मान लो मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसमें एज स्टोर होगी, तो एज जनरली इंटीजर्स में स्टोर होती है। जैसे अगर आपको किसी की एज पूछनी है तो वो एज बताएगा या तो 25 साल या तो 26 साल, कोई 25.25 या 26.25 नहीं बताता है, तो एज को अपन इंटीजर मानते हैं। वैसे मान लो किसी का नाम स्टोर करना है तो नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेकिन नेम इंटीजर नहीं होगा, नेम में 1 2 या 3 नहीं स्टोर होगा, नेम में कोई ना कोई कैरेक्टर्स का अरे स्टोर होगा या स्ट्रिंग स्टोर होगी, रमेश, सुरेश या महेश एंड सो ऑन। अब मान लो मैंने बाद में नेम इक्वल टू नेम प्लस एज कर दिया, तो ये तो गलत है ना। या नेम इक्वल टू नेम इंटू 25 कर दिया, ये तो गलत है ना। एज इक्वल टू एज प्लस 5, एज इक्वल टू एज इंटू 5, ये सब मैं कर सकता हूं। तो ये सब चेक कौन करेगा? ये सब चेक करेगा कंपाइलर। रोकेगा कब? जब स्ट्रिंग पे इंटीजर्स के ऑपरेशंस लगा रहे हो, इंटीजर पे कोई और ऑपरेशंस लगा रहे हो, तो रोक कब पाएगा? जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप आप पहले से ही डिसाइड कर दें। तो इसलिए ये डेटा टाइप का रूल आया। सी कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।